दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कल्कि अवतार की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी क्या है, कल्कि अवतार पापियों का अंत कैसे करेंगे, घोर कलयुग कब आएगा, कलयुग में लोग किस तरह की हरकतें करेंगे, कल्कि भगवान के पास कैसी शक्तियाँ होंगी, जगन्नाथ और कल्कि अवतार का संबंध क्या है, कल्कि अवतार कलयुग का अंत कैसे करेंगे, कलयुग में कौन सा राक्षस जन्म लेगा, कलयुग का देवता कौन होगा, कलयुग में लोग किसकी पूजा करेंगे, कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, कल्कि अवतार कलयुग में किसके साथ युद्ध करेंगे, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा और सतयुग कैसा होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए और पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कल्कि भगवान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कल्कि अवतार के बारे में हम ये जान लेते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार के बारे में कहां-कहां और क्या-क्या जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है जिनमें उन्होंने अब तक 9 अवतार लिए हैं, लेकिन कलयुग में उनका अंतिम अवतार होना भी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर धर्म युग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे और उनका स्वरूप क्या होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर और भी आगे जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए वो अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और भगवान कृष्ण का अवतार भी अपने युग के अंत में ही हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि स्वयं प्रकट होंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक भी मिलता है जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भगवन विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। दोस्तों अब जरा बात करते हैं कि कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप होता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोला है। उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों कल्कि अवतार पापियों का अंत कैसे करेंगे। कल्कि भगवान का वाहन देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होगा। हाथ में तलवार लेकर भगवान कल्कि पापियों का संहार करेंगे और साधु संतों के शुद्ध मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। जो मनुष्य दुष्ट आचरण वाले होंगे उनका भगवान कल्कि संहार करेंगे और धरती से पाप का अंत करेंगे। वर्तमान युग कलयुग चल रहा है। हिंदू धर्म में 4 युगों का उल्लेख मिलता है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। इन तीनों युगों से अधिक आयु
कलयुग की है, इसलिए कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष तक है। वर्तमान में 5,022 साल पूर्ण हो चुके हैं और अब आप हिसाब कर सकते हैं कि अभी कितना और बाकी है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि घोर कलयुग कब आएगा। दोस्तों वेदों के अनुसार घोर कलयुग तब आएगा जब धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लोगों की आयु बहुत कम होने लगेगी, इंसान आपस में लड़कर जीवन व्यतीत करेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, इंसान सब अपने अपने मतलब से रहेंगे। उस समय कोई भी भगवान की पूजा आराधना नहीं करेगा, सभी इंसान मांस का सेवन करेंगे और इस तरह से घोर कलयुग आएगा। कलयुग में लोग किस तरह की हरकतें करेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, न धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे, मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसे और सत्ता के लिए माँ बेटे तक एक दूसरे के विनाश का कारण बन जाएंगे, सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग में लोग इस तरह की घिनौनी हरकतें करेंगे। कल की भगवान के पास कैसी शक्तियाँ होंगी। दोस्तों कल की अवतार के पास अनेक शक्ति, कल की अवतार छोटे में इन शक्तियों को ग्रहण करेंगे। यह शक्तियाँ उनको परशुराम जी द्वारा दी जाएंगी। वे कठिन परिश्रम और तप से ये शक्तियाँ प्राप्त करेंगे, जो भगवान विष्णु के 9 अवतारों से भी ज्यादा शक्तिशाली शक्तियां कल की अवतार के पास होंगी। कल की अवतार के पास ऐसी भयानक शक्तियां होंगी जो लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। कल की अवतार के पास ऐसी चमकती हुई तलवार होगी जो दुष्टों का संहार एक बार में कर देगी। कल की भगवान के पास एक ऐसा गदा होगा जिसमें दिव्य शक्तियां होंगी, जिसे वो हनुमान जी से प्राप्त करेंगे और जिससे वे कलयुग में दुष्टों का संहार करेंगे। जगन्नाथ भगवान और कल की भगवान का क्या संबंध है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण संसार अर्थात संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान ही कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उड़ीसा में ही संभल है, इससे यह पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ ही कल्कि भगवान हैं। यह कलयुग में जन्म लेकर पापियों का अंत करेंगे और फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। कल की अवतार कलयुग का अंत कैसे करेंगे। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी से धर्म समाप्त हो जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और इस धरा को पापों से मुक्त करेंगे। और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नव युग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कलयुग में कौन सा राक्षस जन्म लेगा। कलयुग का राक्षस कली पुरुष होगा, उसके पास बहुत सी शक्तियां होंगी। घोर कलयुग आने पर उसकी शक्तियां और अधिक बढ़ जाएंगी। उसके पास इंसानों को अपने बस में करने की शक्ति भी होगी। कली पुरुष कल की अवतार से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू भी पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा जो 64 गुणों से युक्त होगा। वे एक माहिर योद्धा होंगे जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा और सतयुग प्रारंभ होगा। कलयुग का देवता कौन होगा। कलयुग के देवता हनुमान जी होंगे, क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ भगवान राम का सुमिरन होगा तुम्हारा वहीं पर वास होगा। हनुमान जी भगवान शिव की ही तरह बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देव हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम होगी। माना जाता है कि आज भी जहाँ श्री राम का पाठ पूजन होता है, वहीं पर किसी न किसी रूप में
भगवान हनुमान अवश्य पहुंच जाते हैं। कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण उनके पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर वे ऋषिगण नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय के बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर देते हुए ऋषिगणों को बताया कि हे ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलता है, वो फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीने में और कलयुग में 1 दिन में प्राप्त कर सकता है। इसी कारण कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। सतयुग कैसा होगा? दोस्तों, सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बातचीत कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी लंबा समय है। और तो और दोस्तों, क्यों ना हम लोग सतयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की ही तरह जीने का काम करें, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री